करीब 22 साल पहले अजमेर के तत्कालीन एसपी को थप्पड़ मारने के मामले में शुक्रवार को पीसीपीएनडीटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जज ने केकड़ी के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की सजा और 1,05,000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं। अभियोजन अधिकारी निर्मला कुमारी ने बताया कि शुक्रवार को 22 साल पहले अजमेर के तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारने के मामले में पीसीपीएनडीटी कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। जज ने 20 गवाह और दस्तावेजों के आधार पर केकड़ी के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की सजा और 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विभिन्न धाराओं में जज की ओर से यह फैसला सुनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आखिरी गवाही तत्कालीन कलेक्टर उषा शर्मा की हुई थी। गत 30 जून 2001 को अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला सत्कर्ता एवं जन अभियोग निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बाबूलाल सिंगारिया तब कांग्रेस में थे और केकड़ी सीट से विधायक थे। बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक आलोक त्रिपाठी व बाबूलाल सिंगारिया के बीच कुछ विवाद हुआ। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बाबूलाल सिंगारिया ने तेज में आकर पुलिस अधीक्षक आलोक त्रिपाठी के थप्पड़ जड़ दिया। मामले को लेकर काफी हंगामा भी हुआ। 22 साल से यह मामला अदालत में चल रहा है। घटना के समय उषा शर्मा अजमेर जिला कलेक्टर थी, जो वर्तमान में मुख्य सचिव है। 2001 में अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे। घटना के समय गहलोत पाली के एक कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने घटना की सूचना तत्काल सीएम अशोक गहलोत को दी। कार्यक्रम से ही अशोक गहलोत ने एसपी त्रिपाठी से बात की। सीएम भी चाहते थे कि ज्यादा बवाल नहीं हो। ऐसे में बाबूलाल सिंगारिया को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया। तब बाबूलाल सिंगारिया के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। बाद में त्रिपाठी आईपीएस की सेवा से पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हो गए। हमारे पीसीपीएनडीटी न्यायालय में आज सरकार बाबूलाल सिंगारिया का प्रकरण था। मैं श्रीमती निर्मला कुमारी, अभियोजन अधिकारी, पीसीपीएनडीटी न्यायालय से बोल रही हूँ। अपने ये मामला हुआ था 30/6/2001 में जिला कलेक्टर सभागार में मीटिंग थी। जिला सतर्कता एवं जन अभियोग निराकरण की समिति की मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन कलेक्टर साहिबा उषा शर्मा जी कर रही थी। उसमें जनप्रतिनिधि, जन अधिकारियों को बुलाया गया था, जिले के अधिकारियों को। इसमें तत्कालीन एसपी साहब आलोक त्रिपाठी जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उनके साथ में एडिशनल एसपी ग्रामीण वासुदेव भट्ट, अन्य अधिकारी भी थे। उस समय मीटिंग के दौरान बाबूलाल सिंगारिया ने एसपी साहब की कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर उषा शर्मा जी जो कलेक्टर साहिबा थी, उन्होंने बोला कि इस तरह के मैटर को आप बाद की मीटिंग में भी रख सकते हो, अभी जो मीटिंग आयोजित की गई है उस मीटिंग के संबंध में आप बोलिए। तो वो क्रोधित हो गए बाबूलाल सिंगारिया और उन्होंने मीटिंग के दौरान ही एसपी साहब आलोक त्रिपाठी जी को थप्पड़ मार दिया। एकदम से ही हुई घटना के संबंध में जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जो बैठे हुए थे वासुदेव भट्ट जी, वो एकदम से उठे और उन्होंने बाबूलाल सिंगारिया को रोकने का भी प्रयास किया। तो बाबूलाल सिंगारिया ने उनके साथ भी हाथापाई की और वासुदेव भट्ट जी की वर्दी फाड़ दी। इस मामले में जो उस मीटिंग में मौजूद थे अपने एडिशनल वो एडीएम सिटी जो प्रशासन थे अशफाक हुसैन जी, तो उन्होंने उस समय जो उषा शर्मा जी थी, उनके निर्देश पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था मुकदमा दर्ज। तो सिविल लाइन थाने में 146/01, 332, 353, 186 आईपीसी में बाबूलाल सिंगारिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका अनुसंधान पूर्व में जो सतवीर सिंह जी थे एडिशनल एसपी साहब, उन्होंने किया था। फिर इसकी जांच सीआईडी सीबी में चली गई थी, जिसमें ए पोनूचामी जी ने इसका अनुसंधान किया और 3/11/2004 को न्यायालय में चालान बाबूलाल सिंगारिया के विरुद्ध न्यायालय में पेश हुआ था। ये प्रकरण लगातार चलता रहा क्योंकि राजनीतिक प्रेशर भी था। बाबूलाल सिंगारिया खुद कांग्रेस के राजनीति में रहे और उसको भी देखते हुए 7/4/18 को न्यायालय ने आरोप तय किए। तब अभियोजन साक्ष्य में 13/1/2021 को अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ हुई, जिसमें अभियोजन की ओर से हमने 20 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए, जिसमें अपने स्वयं आहत आलोक त्रिपाठी जी, वासुदेव भट्ट जी, चश्मदीद गवाह अशफाक हुसैन जी, डॉक्टर सुमेर सिंह मेडिकल जूरिस्ट जिन्होंने इनका मेडिकल किया था आहत का, उषा शर्मा जी जो तत्कालीन कलेक्टर साहिबा थी, उनके हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान कराए। इसके अतिरिक्त ए पोनूचामी जी, सतवीर सिंह जी आईओ परीक्षित हुए। अन्य महत्वपूर्ण गवाह परीक्षित हुए थे।
जो वासुदेव भट्ट जी की वर्दी फटी थी उनका माल मशरूका हमने न्यायालय में पेश किया। 20 गवाह परीक्षित हुए। उसके पश्चात 18/10/2022 को बयान मुलजिम अभियुक्त के लिए गए थे। बहस अंतिम पूर्व पेशी पर सुनी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा, जिसमें अभियुक्त अधिवक्ता ने 2 दृष्टांत भी न्यायालय में पेश किए कि इसमें अभियुक्त को प्रोबेशन दिया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने आज न्यायालय में फैसला हुआ और 332, 353, 186 आईपीसी में दोषी मानते हुए अधिवक्ता अभियुक्त को सजा के बिंदु पर पूछा था, तो उन्होंने प्रोबेशन का ही कहा था कि प्रोबेशन दिया जाए। लेकिन ये ऐसा मामला नहीं था कि जिसमें प्रोबेशन दिया जाना चाहिए, और समाज में भी गलत वो जाता, उसमें संदेश जाता कि भाई एक जो अधिकारी थे, ज़िले के अधिकारी, उनको एक पूरी जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने थप्पड़ मारा। तो सामने जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं सीमा ढाका जी ने 332 में अभियुक्त बाबूलाल सिंघानिया को 3 साल 50,000 रुपये जुर्माने की, 323 आईपीसी में, 353 आईपीसी में 2 साल की सज़ा दी है, 50,000 रुपये जुर्माना, 186 आईपीसी में 3 माह की सज़ा और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मैं श्रीमती निर्मला कुमारी, पीसीपीएनडीटी अभियोजन अधिकारी। केकड़ी में क्षत्रिय फूल माल्यान नवयुग मंडल की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को फूल माल्यान संस्था भवन पुरानी केकड़ी में आयोजित किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में वरिष्ठ लेखा अधिकारी परशुराम सैनी, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्यनारायण माड़ी, जगमोहन माड़ी, वीर सिंह अलूदिया, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, बालकिशन गढ़वाल, राम गोपाल करोड़ीवाल व संरक्षक गीलू राम किरोड़ीवाल मौजूद रहे। अतिथियों ने भगवान शंकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष हेमराज कच्छावा के नेतृत्व में नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। वरिष्ठ लेखा अधिकारी परशुराम सैनी ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरतमंद बालिकाओं की आर्थिक मदद की जाएगी। समाज विकास के लिए युवा शक्ति को आगे बढ़कर काम करना होगा। अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने व शिक्षा पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। संचालन राजेंद्र कोड़ीवाल ने किया। नवनियुक्त अध्यक्ष हेमराज कच्छावा ने बताया कि कार्यकारिणी में राकेश किरोड़ीवाल, धर्मीचंद सुईवाल, मुकेश सुईवाल उपाध्यक्ष, रतनलाल सचिव, प्रधान किरोड़ीवाल, दिनेश बागड़ी सह सचिव, रामनिवास बात्रा, सुरेंद्र व्यवस्थापक, मोनू बागवाल, मनोज बब्बीवाल सह व्यवस्थापक, केदारमल करोड़ीवाल, मुकेश गुलगावा, आसाराम जाडोलिया संगठन मंत्री, जय सुईवाल, बंटी बागवाल मीडिया प्रमुख, रमेश जाडोलिया शिक्षा मंत्री, सोनू बागवाल, चंदू करोड़ीवाल सांस्कृतिक मंत्री, विनोद सुईवाल, रामदेव पारोता, दिलीप कच्छावा क्रीड़ा मंत्री, रामरतन करोड़ीवाल, रमेश चंद सांकला, बागचंद तुणकालिया ऑडिटर, कैलासन जाडोलिया, जयसिंह करोड़ीवाल, सत्यनारायण करोड़ीवाल, ओम प्रकाश कोड़ीवाल को सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कराई गई। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में गणगौर का पर्व शुक्रवार को महिलाओं ने हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। सावन में गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं सहित बालिकाओं में उत्साह नजर आया। गणगौर पूजन एवं उद्यापन के लिए महिलाओं द्वारा विशेष तैयारियां की गई है। महिलाओं द्वारा ईसर गणगौर की गाजे बाजे के साथ धूमधाम से सवारी निकाली गई। इस दौरान महिलाओं सहित नव युवतियों ने बैंडबाजों की धुन पर जमकर नृत्य किया। वहीं सुहागिनों ने शुक्रवार को अपने अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर गणगौर की पूजा कर श्रद्धा पूर्वक गणगौर पर्व मनाया। इस मौके पर कई महिलाएं उद्यापन कर सुहागिनों को भोजन कराया और सुहाग सामग्री भी भेंट की। इस वर्ष ईश्वर गणगौर की पूजा को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया। सावर कस्बे में नवविवाहिताएं व नवयुवतियां गणगौर माता की विशेष पूजा अर्चना करती नजर आई। इस दौरान महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर ईश्वर गणगौर की विशेष पूजा की। इस दौरान विवाहित महिलाएं गौर गौर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती सहित विभिन्न गणगौर पूजन के गीतों के बीच ईश्वर गणगौर की पूजा की।